गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। देखो, थोड़ा सा सोचो। देखो, जब हम शुगर केन जूस पीते हो, गन्ने का रस, तो उसमें सफ़ेद चमकदार वो शुगर कैसे बन जाती है। और जब डॉक्टर सिर्फ आपके ब्लड की एक ही ड्रॉप से कैसे पता लगा लेते हैं कि मलेरिया आया या नहीं आया। तो बेटा, इन दोनों सवालों का आंसर है मिक्सचर को सेपरेट करने का। दैट मीन्स ये तो साइंस है कि जब हम मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो आज हम बेटा यही सीखने वाले हैं कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं और उन्हें अलग अलग करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो चलो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो, 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस देखें। पहला है, जो ये मडी पानी दिख रहा है, उस मडी पानी में मिट्टी के पार्टिकल्स टाइम के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन दूध में ऐसा क्यों नहीं होता। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क होता है, सेम ही तो लगता है। जो ये था आपका, जो ये पेड़ होते हैं आपके पास, इन पेड़ के लीव्स के बीच में से जब सनलाइट आती है तो हमें लाइट के शार्प रेस क्यों दिखाई देते हैं। तो बेटा, इन सब के जवाब इसी चैप्टर के एंड तक हम लोग ढूंढने वाले। एक चीज़ बहुत कॉमन है इन तीनों में, वो है पार्टिकल्स का साइज़ और उसका बिहेवियर। तो यही पूरा चैप्टर का कोर है, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं इन सब चीज़ों के आंसर्स को। ओके, आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है बेटा मिक्सचर का क्लासिफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछे मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो अब देखो, जब आप चाय में चीनी डालते हो और अच्छे से उसको मिक्स करते हो, तो पहला वाला जो घूंट भी आप लेते हो, सिप लेते हो, तो वो भी तो मीठा ही होता है जितना लास्ट वाला लगता है। क्यों? क्योंकि पूरा मिक्सचर अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो चुका है। ऐसे मिक्सचर को बेटा हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर उसका नाम होता है सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कंपोजिशन हर जगह सेम है, उसमें कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है। जैसे आपने शुगर लिया था, आपने पानी लिया, आपने दोनों को मिक्स कर दिया। जब आपने दोनों को मिक्स किया तो उसमें कोई लाइन ऑफ सेपरेशन है? अच्छे से मिलाने के बाद आप बता सकते हो कहाँ पे शुगर है और कहाँ पे पानी है? नहीं ना। तो यही बेटा होमोजीनियस होता है और इसका नाम होता है बेटा सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सोचो, आपके पास विनेगर है, जिसको हम एसिडिक एसिड बोलते हैं, उसको आप पानी में मिक्स करो। जब आप मिक्स करोगे तो आपको पता ही नहीं चलता, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म बन जाता है, एक जैसा बन जाता है। सोचो, आपके पास कोल्ड ड्रिंक है कोई, राइट, उस कोल्ड ड्रिंक को आपने ग्लास में मिक्स किया, तो क्या हो जाता है। सोडे की बात कर रही हूँ वैसे मैं बेसिकली। तो हम जब उसको पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो भी पानी में मिक्स हो जाता है। तो बेटा, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब पूरा का पूरा यूनिफॉर्म तरीके से मिल गया। हेट्रोजीनियस क्या होता है, अब दूसरी साइड देखो, जब आप सैंड को पानी में डालते हो और उसको मिक्स करते हो, तो जो सैंड होता है ना, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और साफ दिखाई देते हैं। ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म थोड़ी है, इसमें तो लाइन ऑफ सेपरेशन दिखाई दे रही है। खुद ही देखो इस पिक्चर में, आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा ना, एक बीकर है, बीकर में पानी है, पानी में मड है, दिख रहा है। तो सारी की सारी मिट्टी कहाँ बैठ गई बेटा, नीचे बैठ गई। तो ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। और यहाँ पे आप अलग से बता सकते हो इसके अंदर पानी मिला हुआ है और इसके अंदर सैंड मिला हुआ है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखो, वही आपके पास, अब कोई आपसे पूछे होमोजीनियस हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो, शुगर और वाटर वाला होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में सैंड और वाटर। दूसरा होता है बेटा ऑयल। ऑयल और पानी को मिला के देखना, जरा जाओ किचन में, लो थोड़ी सी ऑयल, लो थोड़ा सा पानी, मिक्स करो, लाइन ऑफ सेपरेशन दिखाई देगी। तो जब लाइन ऑफ सेपरेशन दिखती है तो मतलब वो हेटेरोजीनियस होता है। चॉक पाउडर और वाटर मिक्स करो, वो भी यही होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि तेल और पानी का मिक्सचर होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस? हेटेरोजीनियस है, राइट, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लेयर दिखाई दे जाएगी। ओके, पहला टॉपिक क्लियर है। इससे देखो क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर। एक क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
क्वेश्चन तो क्या है बेटा, एक एक्टिविटी है आपकी नई बुक में, लेज़र पॉइंटर वाला, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट है। देखें एक बार इसको भी करके कैसे होता है। देखो 3 बीकर्स लिए हुए दिख रहे हैं, तीनों बीकर्स हैं, यस मैम। बीकर ए, उसमें कॉमन सॉल्ट है वाटर के साथ, राइट। बीकर 2, उसमें चॉक पाउडर है पानी के साथ। बीकर 3, इसमें दूध की कुछ ड्रॉप्स हैं एंड पानी है। अब इन तीनों के थ्रू साइड से एक लेज़र पॉइंटर की रोशनी डालो। घर में भी कर सकते हो, आप लोगों के पास लेज़र लाइट्स होती हैं। लाइट डाल के देखो तो क्या होगा बेटा, सीधी आँख में कभी नहीं देख, हाँ और एक चीज़ और है बेटा, सीधी आँख से मत देखने लग जाना उसको, परमानेंट डैमेज हो सकती है। तो क्या देखा बेटा हमने कि ए बीकर में क्या हुआ, कुछ नहीं दिखा, लाइट सीधी निकल जाती है, पाथ इनविजिबल है। बी में हमने क्या देखा, लाइट का पाथ साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स थे ना, वो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को स्कैटर कर रहे थे, इसलिए वो दिखाई देती है, पार्टिकल स्कैटर हो रहे। सी में क्या हुआ, लाइट का पाथ हल्का सा दिख रहा, जबकि दूध देखने में यूनिफॉर्म लग रहा, पर फिर भी तो हमें क्या दिख रहा, पाथ तो दिख रहा, राइट। तो ये जो तीसरा ऑब्जर्वेशन हुआ ना बेटा, कि हमें दूध में ऐसा क्यों दिखाई दिया, दूध भी तो एक सोल्यूशन था, सस्पेंशन थोड़ी था, दूध था, दूध एक सोल्यूशन था, तो उसमें हमें ऐसा क्यों दिखाई दिया बेटा, उसका आंसर होता है कोलाइड, उसका आंसर होता है कोलाइड। आगे देखेंगे ये कोलाइड होता है क्या। बट अभी हमने क्या देखा कि एक बिल्कुल जो प्रॉपर तरीके से विजिबल हो गया था, एक ऐसा जिसमें पार्टिकल्स थे, और एक ऐसा जो दिख तो ऐसा रहा है कि यूनिफॉर्म है, बट वो यूनिफॉर्म है नहीं। नेक्स्ट चले, अब बात करते हैं बेटा सोल्यूशन के बारे में। देखो सोल्यूशन में ना, सोल्यूशन बनता कैसे, सोल्यूशन बनता है बेटा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की हेल्प से। ओके, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। तो सोल्यूट क्या हुआ, जो चीज़ आपने डिज़ोल्व करी है, राइट, जो चीज़ आपने डिज़ोल्व करी है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीज़ आपने डिज़ोल्व के लिए यूज़ करी है। मैम समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ। सॉल्यूट का मतलब होता है बेटा जो चीज़ हम कम डालते हैं, राइट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिस चीज़ की कंपोजिशन को हम ज़्यादा लेते हैं। एग्जाम्पल दो, पानी और चीनी। अब बताओ, चीनी ज़्यादा लेते हैं और पानी कम लेते हैं? नहीं मैम, पानी ज़्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं। तो चीनी क्या बन गया बेटा, सॉल्यूट, और पानी क्या बन गया, सॉल्वेंट। ओके, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जिसको हमें डिज़ोल्व करना होता है वो सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व करना होता है वो सॉल्वेंट। सिंपल, सॉल्यूट जिसको डिज़ोल्व करना है, जिसमें करना है वो सॉल्वेंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एक फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ, उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। मैम नहीं समझ आ रहा, दोबारा एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। जब बच्चों को डायरिया हो जाता है तो डॉक्टर ओआरएस देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, है तो उसमें नमक और चीनी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ना, एग्जैक्ट प्रपोर्शन में, और एग्जैक्ट प्रपोर्शन में ही हम उसे पानी के साथ मिलाते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक या कम चीनी कर दोगे तो वो ओआरएस नहीं बनता। तो बस नमक और चीनी का जो ये रैंडम सोल्यूशन बनाया है, जो अच्छे से फिक्स्ड कंपोजिशन में प्रपोर्शन में डाला है, वही तो ओआरएस है या नहीं है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन आया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही यही हुआ, एक फिक्स्ड अमाउंट में लिया हुआ आपने दोनों, जो आपको सॉल्यूट डालना है वो भी, जिसमें डालना है वो भी, दोनों के दोनों आपका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में है। पेस्टिसाइड स्प्रे देखे कभी, किसान जो होते हैं वो अपनी जो क्रॉप्स होती है उनमें पेस्टिसाइड स्प्रे डालते हैं। अगर पेस्टिसाइड्स कम हो तो आपकी जो भी आपने क्रॉपिंग करी होगी वो बचेगी नहीं, अगर ज़्यादा हो तो मिट्टी और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी तो सही प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, तो ये भी क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ओआरएस को सबसे पहले एक इंडियन डॉक्टर थे, दिलीप महलन बेस, इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। डब्ल्यूएचओ ने बाद में इसे दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया, और आज तक इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा रखी है। तो देखो अपने इंडिया के थे ना, दिलीप, मिस्टर दिलीप डॉक्टर सर, राइट। अब देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन
कि परसेंटेज या एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या बना कि कौन सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बताओगे उसमें सॉल्यूट के बारे में भी, आप बताओगे उसमें सॉल्वेंट के बारे में भी, ठीक है। फिर आप उसमें ये कॉन्सेंट्रेशन भी बता सकते हो। और अलग से क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो ओआरएस वाला एग्जाम्पल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे, या पेस्टिसाइड्स वाला एग्जाम्पल देंगे। और कितने मेथड हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के, तो वो हम 3 बताते हैं अभी। एक होता है बेटा मास बाय मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला देखो, जो कम है वो ऊपर आएगा, जो ज़्यादा है वो नीचे आएगा। सबसे सिंपल। मास की बात कर रहे हैं तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 100। कब यूज़ होता है, जब दोनों सॉलिड होते हैं, या पैकेज फूड लेबल पर, जैसे मिल्क पाउडर है, उसके पैकेट पे लिखा होता है 100 ग्राम में 26 ग्राम फैट है, ऐसा पढ़ा कभी लिखा हुआ आता है। तो ये क्या है बेटा, ये मास बाय मास है। क्या था ये, मिल्क पाउडर है ना, मिल्क पाउडर को ऐसे थोड़ी क्या करेंगे, मिल्क को लेंगे, सॉल्यूट है मिल्क, और किस में भी मिला रहे हो आप, जिसमें भी आप मिलाओगे पानी में या जिस चीज़ में उसको मिक्स करोगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास बाय मास था। मास बाय वॉल्यूम क्या हुआ, मास किसी सॉल्यूट का लिया, वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन का लिया। कब यूज़ करते हैं, जब सॉल्यूट वेट करना आसान होता है, लेकिन सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम में मेज़र कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन्स में होता है बेटा, राइट, 5% ग्लूकोज 4 बॉटल, मतलब 100 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज। तो एक चीज़ आपके पास सॉलिड है और एक चीज़ आपके पास लिक्विड है। दोनों सॉलिड सॉलिड, मास मास, एक सॉलिड एक लिक्विड, दैट इज मास वॉल्यूम, और दोनों ही लिक्विड, दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम, राइट। तो उसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कब यूज़ होता है, जब दोनों लिक्विड होते हैं, मैंने आपको बताया, आपस में मिक्स हो जाते हैं। विनेगर में पानी मिला दिया, एसिडिक एसिड मिला दिया, वो वाला। बस सिंपल आपने याद रखना है, 3 मेथड है कॉन्सेंट्रेशन चेक करने का, मास बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल की। कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है ना आपका, तो देखो कैसे करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, आपको बोला 10 ग्राम सॉल्ट को 90 ग्राम पानी में डिज़ोल्व किया तो कितना परसेंट निकलेगा। तो टोटल सोल्यूशन देखें पहले, टोटल सोल्यूशन क्या हुआ बेटा, 90 वाटर भी है और सॉल्ट भी है, तो टोटल 100 हुआ बच्चा। मैं दिखा भी देती हूँ एक सेकेंड, भाई ये भी है ये भी है, तो टोटल सोल्यूशन कितना हुआ, 100 ग्राम। और सॉल्यूट कितना लिया था, जो कम था, कम कौन था, 10, तो 10/100। ओके, ऐसे निकालते हैं, और मल्टीप्लाई तो 100 से करनी ही पड़ती है। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो हम पे बचता है खाली 100। समझ लगी, वेरी गुड। अब मास बाय वॉल्यूम, 5 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, उसको आपको वाटर में डिज़ोल्व करना है। कितने वाटर में, 100 ml सोल्यूशन में। तो क्या किया बेटा, 5, और टोटल कितना, 100 ml, तो 5/100 मल्टीप्लाई 100। अभी और क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 1 मिलीलीटर में 100 ml, तो 1/100 मल्टीप्लाई 100, फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो इजी से है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपके पास। सॉल्युबिलिटी का कर्व, ये देखते हैं एक बार। ये एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ वैसे। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। समझ नहीं आया मैम, सुनो, मैंने क्या बोला कि फिक्स्ड अमाउंट का सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्वेंट मतलब जिसको ज़्यादा लेते हैं, तो वो फिक्स्ड अमाउंट का है, उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिज़ोल्व कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या बनती है, सॉल्युबिलिटी। जैसे मेरे पास वाटर है, मेरे पास शुगर है, मैक्सिमम कितनी शुगर में, ये वाला जो फिक्स पानी है, मैंने सोचो मैंने एक लिया 1 लीटर का पानी, अब इस 1 लीटर पानी में एक मैक्सिमम कितनी चीनी डालूं कि वो मिक्स हो जाए, तो वो सॉल्युबिलिटी होती है। तो जब सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ही नहीं होता, अब सोचो, अब एक तो फिक्स चीज़ रही होगी ना, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब था, मैक्सिमम कितना डाला,
अब एक लेवल ऐसा आएगा बेटा, आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो, पर वो मिक्स ही नहीं होएगा, क्योंकि पानी का तो फिक्स प्रपोर्शन लिया हुआ आपने। 1 ही लीटर तो पानी लिया और उसमें मैं कम से कम 3-4 किलो चीनी डाल दूँ, तो कुछ चीज़ तो ज़्यादा हो गई ना। तो उसको बोला जाता है बेटा बाद में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ही नहीं होएगा। तो 2 टाइप का पता चला आपको। सॉल्युबिलिटी का मतलब मैक्सिमम जो डाला था वो मैक्सिमम कितना जा रहा है, और सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा जो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा हो। तो 2 गोल्डन रूल्स याद रखना। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से जनरली बढ़ती ही है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या है? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइट, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। खुद ही कभी सोचो, जैसे आपने सिंपल पानी 1 लीटर ही लिया था और आपको पता चला भाई 2 से ज़्यादा नहीं मिला सकते इसमें, 2 किलो चीनी से ज़्यादा मिलेगी नहीं। बट अगर आपने पानी को क्या कर दिया बेटा, गर्म कर दिया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ना बढ़ जाती है। उसके अपने जो पावर है पानी की, वो पानी की पावर बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि आपने पानी को क्या किया, गर्म कर दिया। गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से ये घट जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा ठंडी कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा बबल्स होते हैं, गर्म कोल्ड ड्रिंक में क्यों नहीं होते? पीते हैं ना सब लोग कोल्ड ड्रिंक, बताओ ज़रा। कभी देखना ठंडी एकदम चिल्ड वाली कोल्ड ड्रिंक होगी, उसमें इतनी सारी फिज़ निकलती है, लेकिन जो बाहर रखी रहने दो 1-2 दिन फिर पीना, उसमें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि गर्म होने पर CO2 गैस पानी से निकलना शुरू हो जाती है। अभी हम देखा ना गैस की सॉल्युबिलिटी क्या बोली मैंने, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा उसकी घट गई। तो भैया बाहर तो उसका टेम्परेचर घट ही रहा है ना, और बढ़ ही रहा है, और क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ ही रहा है बाहर तो रखने से, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है? देखो, एक ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर होता है और वाई एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी होती है। 2 कंपाउंड्स है अपने पास, ए और बी का ग्राफ बनाया और देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से दोनों की सॉल्युबिलिटी कितनी बढ़ रही। जिस कंपाउंड की कर्व ज़्यादा ऊपर जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ तेज़ी से बढ़ रही होती है, राइट। तो आप समझ आ गया होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है। और जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे आ जाता है कि कोल्ड ड्रिंक था, उस कोल्ड ड्रिंक को बाहर रखा तो उसमें कम फिज़ बना, पर अंदर रखा तो ज़्यादा फिज़ बना। क्यों? सॉल्युबिलिटी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया गैस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है। ओके, अब आ गई बेटा सेपरेशन टेक्निक्स। पहली सेपरेशन टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन। अब ये शुरू होता है बेटा सेपरेशन टेक्निक, यानी कि मिक्सचर है आपके पास, उसको अब अलग अलग करना है। पहला मेथड होता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम एक गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करना है, एकदम से नहीं करना है, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होता है ना वो वापस क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है। हो तो ये रहा है, हुआ क्या कि एक गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको धीरे 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 ठंडा करो, एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, जो एक्स्ट्रा था, अभी बात कर रहे थे ना, एक्स्ट्रा वाला क्या बन जाता है बेटा, प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है या बाहर आ जाता है। करते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले एक दिख रहा है स्टेप 1, प्रिपेयर अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। गर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, पहले बनाएंगे ना भैया सोल्यूशन, फिर क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर करो। इनसॉल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो हट जाती है। फ़िल्टर को धीरे धीरे बिना हिलाए ठंडा होने दो, हिलाना नहीं है उसको, कूल डाउन करने दो उसको। फिर बने हुए क्रिस्टल को फ़िल्टर कर लो। ईजी तो है। बच्चे बोलते हैं मैम क्रिस्टलाइजेशन समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखो क्या करा, अभी हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था कि जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा डल गया, सॉल्यूट ज़्यादा डल गया। अब क्या करें, उस ज़्यादा मिले वाले को हटाना है, तो क्या करा, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर लो, फिर इनसॉल्युबिलिटी हटा दो, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करो और उसके बाद उसके क्रिस्टल बन जाएंगे अपने आप से, उनको अलग कर लो। कब यूज़ करोगे, जब 2 सॉलिड एक ही सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हों और एक सॉलिड दूसरे से बहुत कम लिमिट में हो, या फिर किसी सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए। आपको पता है वो जो ओशियन के ये सी वाटर्स होते हैं,
तो वहाँ पे सी वाटर से ये नमक क्रिस्टल कैसे करते हैं? एक होता है बेटा पेंगा साल्ट, कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन को उबाल कर बनाया जाता है। एक होता है करकेच सॉल्ट, सीधा सनलाइट में सी वाटर इवेपोरेट करके बनाया जाता है। दोनों मेथड से अलग अलग चीज़ के क्रिस्टल बन रहे हैं। ये इंडिया की ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज का बहुत ही बेटा सुंदर एग्जाम्पल है। क्रिस्टलाइजेशन समझ लगी। अब बात करते हैं बेटा डिस्टिलेशन की। दो लिक्विड को अलग करना। अब लिक्विड को अलग कर रहे हैं, दो सॉलिड को अलग कर रहे थे, वो क्या था? क्रिस्टलाइजेशन। अब दो लिक्विड को अलग कर रहे हैं। अब सोचो दो लिक्विड जो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो रखे होंगे, उनको बोलते हैं बेटा मिक्सेबल लिक्विड्स। डिस्टिलेशन का आइडिया क्या है? मिक्सचर को हीट करते रहो करते रहो करते रहो, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड वेपराइज ना जाए, फिर उस वेपर को कंडेंसर में ठंडा करके वापस लिक्विड बनाते हैं। समझ नहीं लगा? दोबारा देखते हैं। डिस्टिलेशन का क्या आइडिया है बेटा कि जो भी मिक्सचर आपके पास है ना, उसको हीट करना है। देखो ये ऐसा मान के चलता है कि हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें भी पता है, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे खेलता है। ये बोलता है अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, उसमें कुछ क्वांटिटीज़ होंगे, कुछ तो होंगे सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो क्या करता है? कम बॉइलिंग पॉइंट से शुरू करता है। फिर जो पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड आया वो वेपराइज हो जाए, फिर उस वेपर को क्या करते हैं बेटा? कंडेंसर में ठंडा करके वापस से लिक्विड बना देते हैं। तो ये मेथड कभी काम करता है लेकिन जब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम बेटा 25 डिग्री का डिफरेंस हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। ये मेथड तभी काम करता है जब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री का डिफरेंस हो। राइट? तो आप कर सकते हो शायद ये वाला, है ना? प्रोसेस क्या बताओ मैम? मिक्सचर फ्लास्क में हीट होता है पहले, फिर कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड वेपर बन जाता है, वेपर को कंडेंसर में ठंडा होता है, फिर प्योर लिक्विड कलेक्ट हो जाता है अलग फ्लास्क में। ठीक है? अब दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिया की रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताती हूँ। देखो एक है कन्नौज का मिट्टी का इत्र बनता है ना, वहाँ पे सुना होगा मिट्टी का इत्र बनता है। यूपी के कन्नौज शहर को इंडिया की परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है। पहली बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, उसको यहाँ कैप्चर करके एक नेचुरल परफ्यूम बनाया जाता है। इसे ही बोलते हैं बेटा मिट्टी का इत्र। ये ट्रेडिशनल देख भपका मेथड से बनाया जाता है, जो जनरेशन से जनरेशन, पता नहीं कितनी जनरेशन से चल रहा है। ये परफ्यूम इंडिया और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड लेके रखता है। अब एक होता है बेटा पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन होती है। क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकला, उसमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट छुपे रहते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है और बिटुमेन है। इन सबको अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, जो उन कंपोनेंट्स के सेपरेट करने में उनके बॉइलिंग पॉइंट से काम आती है। पर बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम का फ़र्क होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा। ये प्रोसेस पूरे रिफाइनरीज़ में होती है और हम रोज़ इसको यूज़ करते हैं। जैसे पेट्रोल जो गाड़ी में डालते हैं, एलपीजी जो हम घर में यूज़ करते हैं, उन सबको हम सेपरेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। ओके, अब आएगा बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी, कलर्स की कहानी। अब एक देखो बहुत ही विजुअल इंटरेस्टिंग टेक्निक है। विजुअल मतलब दिख रहा है ना हमें, विजुअलाइज। क्रोमेटोग्राफी, ये देखो नाम जो है ना वो ग्रीक वर्ड ने दिया, क्रोमा मतलब कलर, ग्राफिन मतलब लिखना। तो लिटरली इसका मतलब है कलर से लिखना। लिटरली इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कलर से लिखना। कैसे काम करता है देखो, क्रोमेटोग्राफी पेपर की स्ट्रिप लो, नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल लाइन बना दो। ठीक है? उस लाइन के बीच में एक ब्लैक स्केच पेन से ही स्पॉट लगाओ। एक कंटेनर में थोड़ी सी पानी की लेयर ले लो, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी ले लो। अब पेपर को इस तरह रखो कि उसका नीचे वाला हिस्सा पानी को छू ले, लेकिन स्पॉट पानी से ऊपर ही रहे। जो ब्लैक कलर का स्पॉट बनाया था ना, उसको पानी से ऊपर ही रखना है। पानी ऊपर चढ़ता है, राइज करता है और अपने साथ साथ अलग अलग कलर्स को अलग स्पीड से लेके जाता है। रिजल्ट देखो, आपको ब्लैक लाइन की जगह अलग अलग कलर्स के स्पॉट्स दिखेंगे, अलग अलग कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं जो पेपर पे सेट हो गए। ये क्यों होता है?
हर कलर पेपर और सॉल्वेंट के साथ अलग तरह इंटरैक्ट करता है। कुछ कलर्स ज़्यादा तेज ऊपर जाते हैं और कुछ नीचे जाते हैं, धीरे जाते हैं। रियल लाइफ पता है आपको, पालक का जो ग्रीन एक्सट्रैक्ट है उसमें छुपे हुए अलग अलग पिगमेंट को ढूंढना, फूलों के पेटल्स के कलर को सेपरेट करना, डॉक्टर्स रिलेटेड क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं और ब्लड और डिजीज़ टेस्ट करते हैं। जो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, वो यही टेस्ट होता है। ओके, तो हर मिक्सचर के लिए पानी ही काम करेगा, ज़रूरी नहीं है ऐसे वाला। ये मत सोचना मैम आपने बोला था मिक्सचर के लिए पानी काम करेगा, नहीं। कभी कभी अल्कोहल या सॉल्वेंट का मिक्सचर तैयार किया जाता है उसके लिए। ओके बच्चे, अब सेकेंड लास्ट टॉपिक है शायद ये, सेपरेटिंग फनल, जब दो लिक्विड मिक्स ही नहीं होते। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। जैसे अभी हमने बात किया था मैम, ऑयल था और पानी था, उनको मिक्स किया तो मिक्स ही नहीं हो रहे थे, अलग अलग लेयर बन जा रही थी। तो ऐसे लिक्विड को इममेजेबल लिक्विड्स कहते हैं। इन्हें अलग करने के लिए हमें सेपरेटिंग फनल लगता है। रियल एक्टिविटी करके देखें, मस्टर्ड ऑयल और पानी है आपके पास। 5 मिलीलीटर मस्टर्ड ऑयल लो, 20 मिलीलीटर पानी लो, इसको सेपरेटिंग फनल में डाल दो, कुछ देर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, मतलब उसको छेड़ो मत बिल्कुल भी आप। 2 लेयर्स बन जाएंगी आपके पास, राइट। मस्टर्ड ऑयल ऊपर बैठ जाता है और पानी नीचे आ जाता है, ज़्यादा डेंस होता है। अब क्या करो बेटा, स्टॉप कॉक को धीरे से खोलकर नीचे वाला पानी निकाल दो। अब इसमें नीचे स्टॉप कॉक दिख रही है आपको, बोलो मैम कौन सी? बेटा ये वाली। इसको खोल दो तो इसमें क्या होगा बेटा, बीच में जो थोड़ा मिक्स वाला पोर्शन आए ना, उसे डिस्कार्ड करना है हमें, फिर ऑयल को अलग कलेक्ट करना है। हुआ क्या ना बेटा, इसको खोला आपने तो पानी पानी नीचे ले लो, फिर रोक दो थोड़ा, फिर एक ये लेयर जो बीच वाली जो लेयर थी इसको डिस्कार्ड कर दो, हटा दो उसको, ये हमारे काम की नहीं है। और देखो ऊपर ऊपर कौन बैठ गया, ऑयल, नीचे नीचे क्या सेपरेट हो गया, पानी। दिस इज़ व्हाट, यही आपके पास सेपरेटिंग फनल टेक्निक होती है। अब देखो एक चीज़ और देखो बेटा, अब मैम गैस मिक्सचर का क्या होगा, गैस पार्टिकल्स का? गैस पार्टिकल्स फ्री मूव करते हैं, इसलिए ज़्यादा जो गैस मिक्सचर्स होते हैं ना वो होमोजीनियस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं। लेकिन बेटा स्मोक सॉलिड पार्टिकल्स एयर में, कोहरा फॉग लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, डस्टिंग ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें गैस भी मतलब मिक्स हो जाती है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का क्या, ज़्यादातर हेट्रोजीनियस होते हैं ये वाले, सॉलिड सॉलिड, दोनों सॉलिड सॉलिड है। तो इन्हें अलग करने के लिए किसी एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैग्नेट से लोहे को निकाल दो, अलग अलग कर लेते हैं, मतलब वैसे वाला। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चे। अब इसमें बेटा 2-3 चीज़ें और रहती हैं, वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी तक के लिए आप, ये तो एक नया शुरू हो गया टॉपिक, लेकिन आज आपने क्या सीखा, मिक्सचर्स क्या होते हैं और उनके सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चा।